ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मकर के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि मकर है, चंद्र राशि मकर है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। तो यदि लग्न राशि पता है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि अगर आपके मकर है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव पर देखेंगे किसका प्रभाव है। कोई ग्रह दृष्टि नहीं डालेगा, केतु का प्रभाव बना रहेगा। केतु डिटैचमेंट अवश्य लाते हैं, लेकिन केतु नवम भाव में है, कहीं ना कहीं ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे, और वो ऑलरेडी आपके जीवन में स्टार्ट हो भी चुका होगा। बस ध्यान ये देना है कि मकर जो है वो उदासीनता की राशि है। मकर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस प्रकार के लोग होते हैं। तो जब ये केतु का प्रभाव आता है तो डिटैचमेंट का भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ऐसे में व्यक्ति अपनों से ही दूर होना शुरू हो जाता है। तो उसका आपको ध्यान देना है। इसके अलावा किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली नहीं रहेगा लग्न पर। तो लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालेंगे। लग्न के स्वामी हैं आपके शनिदेव, और वो मंगल के साथ 23 तारीख तक रहेंगे। विस्फोटक युति होती है ये, धन स्थान में है। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, शनि धन स्थान के और लग्नेश हैं, यहाँ पर बैठे हैं। अत्यंत शुभ धन योग है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि की युति, जैसा मैंने कहा, विस्फोटक है और वाणी के स्थान में है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुटुंब के स्थान में, यानी कि घर में भी वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और घर में किसी को चोट चपेट भी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। गुरु का ये आखिरी महीना है आपके चौथे घर में, और अगले महीने से वो आपके पंचम भाव में आकर लग्न को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु अपनी भूमिका तय करना शुरू कर देंगे इस महीने से। गुरु आपके 12वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। 12वां भाव भी अंत दिखाता है, तीसरा भाव कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो बहुत चीज़ें अभी आपके जीवन में बदल रही होंगी, और ये महीना कहीं ना कहीं बड़े बदलाव का है, जिसके कारण जब बृहस्पति आपके लग्न पर प्रभाव डालेंगे तो वो जो भी आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो महीना ठीक ठाक है, लेकिन एक ग्रह जो इस महीने बहुत विस्फोटक या बहुत वॉलेटाइल, बहुत ज्वलनशील, बहुत अलग सा प्रभाव देने वाले हैं, वो है बुध। क्यों? क्योंकि बुध 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री होते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तेज़ स्पीड है उनकी, और डिग्रीज वाइज जो उनका होता है वक्री होने का प्रभाव, वो जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे बुध वक्री नहीं हो रहे, पतित भी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। तो आपके भाग्येश वक्री हो जाएंगे। 2 से 9 तारीख तक का समय अच्छा है, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अचानक से बन सकता है। करियर के स्थान को देख रहे होंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये बुध केवल वक्री नहीं रहेंगे, बल्कि ये पतित भी हो जाएंगे, यानी कि ये पिछली राशि में गिर जाएंगे। बुध महाराज 9 तारीख को आपके तीसरे भाव में वापस चले जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टकारी होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पतित ग्रह जो होता है वो बहुत, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर वो नीच के भी हो गए, नीच भंग अवश्य बन रहा है, लेकिन नीच के हो गए हैं। और यहाँ पर एक दिन पहले 9 तारीख से यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो तीसरे भाव में बहुत सारा प्रभाव आपके हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी, भाई बहनों से झगड़े होंगे, कलीग से झगड़े होंगे, दोस्तों से झगड़े होंगे। और क्योंकि चौथे से 12वां भाव यहाँ पे बहुत पीड़ित है, यानी कि घर में कलह कलेश बहुत बढ़ेगा, घर में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और जैसा मैंने इंडिकेट किया था, यहाँ से भी इंडिकेशन आ रही है कि घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। स्पेशली अपनी माता जी की तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथे से 12वें स्थान में बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पर माता जी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। इस महीने कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत लोगों से आएगा, उस पर विचार करना है। तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों का एक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति के अंदर उत्साह और हिम्मत बहुत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुध नीच के हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो ये उत्साह अति उत्साह में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा अपने वाणी पर, कम्युनिकेशन पर, ऊर्जा पर नियंत्रण रख के रखेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो पतित ग्रह तीसरे भाव पे जो प्रभाव है ये थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए अवश्य बन सकता है। यहाँ पे राहु भी हैं, जो अकेले तीसरे घर में अच्छे, लेकिन क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है,
बुध भी है नीच के, तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने जल्दबाजी में कर देंगे, अपने वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में बहकर कर देंगे जो बाद में पछताएंगे। वैसे बहुत संतुलित लोग होते हैं मकर वाले, सीरियस व्यक्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बचना है। ये समय आपके भाई बहनों के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो वहाँ पर एक पतित ग्रह आ रहा है, नीच का हो रहा है, और ग्रहण भी लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई बहनों की तबीयत भी बिगड़ सकती है, संबंध तो बिगड़ सकते हैं भाई बहनों के साथ, तबीयत भी खराब हो सकती है। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। सूर्य जिन पर ग्रहण लगेगा वो 13 तारीख को ही राशि बदल लेंगे। तो 13 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और गुरु के साथ उनकी युति होगी। क्योंकि अष्टमेश है, प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते थे तो उसके लिए अच्छा योग है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। गुरु सूर्य युति अपने आप में धन कारक होती है, और यहाँ से मिलकर दोनों 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कारक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आपकी उम्मीद बढ़ जाती है। क्योंकि सूर्य अष्टमेश भी है, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और गुरु सूर्य युति है, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके जीवन में जो सकारात्मकता है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। तो जो थोड़ा सा कष्टकारी समय था वो महीने के 13-14 तारीख के पहले का था, उसके बाद चीज़ें बहुत बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा मंगल महाराज का, और मंगल आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 23 अप्रैल को। तीसरे भाव के मंगल बहुत विशेष और बहुत शुभ होते हैं। ये मंगल का सबसे प्रियतम और सबसे शुभ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मंगल बहुत बली हो जाते हैं, और यहाँ पर बैठकर मंगल कहीं ना कहीं आपके भाग्य स्थान और आपके 10वें घर को भी देखते हैं और छठे घर को भी देखते हैं, इसलिए यहाँ के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर ताकत पुनः बढ़ेगी, जो थोड़ी सी अनक्लैरिटी, जो थोड़ा सा ऊर्जा में एक डिसबैलेंस आया था वो कम होगा, और यहाँ पे जीवन बहुत तेज़ गति से आपका आगे बढ़ेगा। मंगल आपके लिए लाभेश है और त्रिकोण, काम त्रिकोण के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे आना कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। और उनका शुक्र के साथ युति विवाह के योग बनाता है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में ये युति हो रही है, तो अचानक से विवाह के योग भी आपके बन सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि बुध अभी भी पतित हैं, वक्री रहेंगे, तो बुध बुद्धि के कारक है, तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा और वक्र बुद्धि ये कभी कभी नेगेटिव हो सकती है। आप लोगों से उलझेंगे बहुत, और लोग भी आपसे जानबूझकर उलझेंगे, आपको पोक करेंगे, तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है कि किसी को ज़्यादा अपने जीवन में इस प्रकार से अफेक्ट नहीं डालने देना। महीने के अंत की तरफ एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का, और शुक्र महाराज आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 25 या 26 अप्रैल के आसपास। और शुक्र क्योंकि आपके योग कारक हैं, उनका चौथे घर में आना बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, पुनः राजयोग बनाएंगे। दो तरह का, केंद्र का स्वामी केंद्र में तो राजयोग, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में तो राजयोग, और यहाँ से 3 ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत चांसेस इस महीने बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये महीना ठीक ही है, जो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है उस पर ध्यान दीजिएगा। शनि दूसरे घर के स्वामी और लग्न के स्वामी दूसरे घर में रहेंगे अभी लंबे अरसे तक, तो धन कमाने के जो आपकी उम्मीदें हैं वो तो बढ़ती ही जाएंगी। तो महीना अच्छा है, जो भी चीज़ें मैंने कही ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी ऊर्जा को बहुत नियंत्रित रखना है, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है। कभी कभी कलात्मक चीज़ों के साथ जुड़ने, जैसे म्यूज़िक ही सुन लीजिए, या कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है, उन चीज़ों का यहाँ पे इस महीने आपको बहुत उपयोग करना। मैं तो म्यूज़िक ही कहूँगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी तीसरे घर पर होगा। तो जितना आप म्यूज़िक सुनेंगे, कोई भी म्यूज़िक, अधिकतम लोगों को तो म्यूज़िक अच्छा ही लगता है सुनना। जो भी जिस भी प्रकार का आपको म्यूज़िक है, क्लासिक पसंद है, कोई और पसंद है, उसको सुनिएगा इस महीने। उससे आपका मन बहुत शांत रहेगा। कोई भी कमिटमेंट जल्दबाजी में मत कीजिएगा, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा। वैसे जैसे मैंने कहा बैलेंस वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और अपने नेचर में अड़ियलपन बताने दीजिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो महीना ठीक ठाक जाएगा। करियर की तरफ जहाँ तक जॉब की बात है, 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, और ये आखिरी महीना है गुरु का जब आपके 10वें घर को देखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम बुध के कारण होगा, क्योंकि बुध 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो बुध जब 10वें घर को देखेंगे तो आपके छठे घर के स्वामी यानी कि स्ट्रेस बढ़ेगा, और आपके 9वें भाव के स्वामी यानी कि बॉसेस से प्रॉब्लम आएगी। और बुध बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, खैर बहुत चीज़ों के कारक है, लेकिन प्रमुखतः इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। गलतियाँ हो सकती हैं और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ आपसे बहुत बड़ी हो सकती हैं, और कम्युनिकेशन गैप तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बॉसेस से भी प्रॉब्लम अचानक से आना शुरू हो जाएंगी। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहूँगा महीने को, लेकिन सेंसिटिव बहुत है। बुध पतित होकर यहाँ पे गिर जाएंगे, जो कि 10वें से छठा भाव है, यानी कि स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, आपसे आपके ऊपर ज़्यादा
एक्सपेक्टेशन भी आएंगी और आपसे काम भी ज़्यादा लिया जाएगा और उसको हैंडल आप यूजुअली नहीं कर पाएंगे। तो ये महीना जितना अपनी एकाग्रता पर ध्यान रख सकते हैं कार्यक्षेत्र में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि ये सूर्य भी 13 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और सूर्य गुरु के साथ मिलकर यहाँ पे 10वें भाव को देखेंगे। तो सूर्य प्रकाश है, भले यहाँ पे दिग्बल उनका खत्म है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है वो भी गुरु के साथ, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग तक है, उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। शुक्र जो आपके योग कारक हैं वो भी महीने के अंत में यहाँ पे आ जाएंगे और फिर लग्न को देख आपके 10वें घर को देखेंगे और वो उनकी अपनी राशि होगी। तो गुरु और शुक्र अंत में महीने के 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, नया काम मिल सकता है और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण हो सकता है। तो ओवरऑल कहूँ ये महीना अच्छा है, बस जो शुरुआती आधा भाग है वहाँ पर केयरफुल रहेगा, वो भी स्पेशली अपनी गलतियों के कारण प्रॉब्लम होगी और कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस अपने नेचर में सौम्यता रखिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, कार्य क्षेत्र के हिसाब से कॉन्फ्रंटेशंस आर्ग्यूमेंट्स इनसे कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि एक बार ये हुआ तो बहुत लंबा तक चलेगा, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर बहुत रहेगा और फिर आपको टेंशन ज़्यादा होगी और आपकी जो गलती करने की संभावना है कार्य क्षेत्र में वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश इस महीने मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, सौम्यता जितना अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने बर्ताव में रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है। जो मैंने कुछ संवेदनशील चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, देखिए सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सबसे पहले यहीं पे एक नज़र डालेंगे। सप्तम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, हाँ राहु का प्रभाव है। सप्तम से 10वें में बुध और गुरु हैं और बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा कार्य अटक सकता है 2 तारीख के बाद। जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा उसके बाद बढ़ेगी, यानी कि 9 तारीख को, या कहिए कि मान के चले कि 2 तारीख से महीने के मध्य भाग तक का समय थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पे वक्री बुध हो गए, कार्य अटकाएंगे, कुछ लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन गैप लाएंगे, पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है, ये सप्तम से नवम में है, त्रिकोण में है, यानी कि प्रभाव रहेगा। बुध भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गलत निर्णय ले सकते हैं आप, गलत लोगों की संगत में, गलत लोगों की बातों में, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं आप, और सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। ऑलरेडी कोई सरकारी केस चल रहा था, कोई गवर्नमेंट से प्रॉब्लम चल रही थी, वो बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि महीने के मध्य भाग तक बहुत केयरफुल रहना है, उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, बुध का प्रभाव भी थोड़ा धीरे धीरे करके वो वक्त से निकल जाएंगे और सीधा होना, स्थिर होना शुरू हो जाएंगे। तो महीने के मध्य भाग तक का समय थोड़ा कष्टकारी है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मंगल जो आपके स्वयं लाभेश हैं वो भी महीने के अंत में यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सप्तम से पुनः त्रिकोण है, यानी कि महीने के अंत भाग में भी काम आपका बढ़ेगा। जो आधा भाग है महीने का, वहाँ तक आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, यात्राएं दिख रही हैं इस महीने, तो अगर आपके बिजनेस में यात्राएं होती हैं या आपको कोई यात्रा करनी थी, बिजनेस के संबंध में कोई काम अधूरा था, कोई मीटिंग करनी थी, कुछ खरीदने जाना था, कोई परचेज ऑर्डर था, कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको यात्रा का योग बन रहा है। ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं इस महीने, तो मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा कि आपसे किसी ने कुछ भी बोला एकदम आपने रिएक्ट कर दिया। इस महीने पार्टनर से झगड़े बहुत हो सकते हैं, कल ही अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी झगड़े हो सकते हैं। ये है कि महीने के अंत तक आते आते पैसा बहुत आएगा, लेकिन ये महीना ये कह सकता हूँ कि बहुत उथल पुथल अवश्य आएगी। कई बार थोड़ा डिटैचमेंट भी रहेगा आपको अपने बिजनेस से, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मन करेगा कि बिजनेस छोड़ दो, कुछ और करूँ। तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर, जैसे मैंने कहा, रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होना, हर चीज़ में संतुलन बना कर रखना है, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। मिश्रित सा महीना है, ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशील अवश्य है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करते हैं। मैंने जैसा शुरू में ही कहा था, लाभेश आपके धन स्थान में है और शनि के साथ हैं। शनि धनेश है, दोनों की युति धन स्थान में बहुत अच्छी होती है, तो धन कमाने के लिए अच्छा ही महीना है। शुक्र जो आपके योग कारक हैं वो 25 तारीख तक उच्च के बैठेंगे, तो महीना पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, पूरा ही महीना अच्छा दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो उनके लिए बहुत अच्छे जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, और अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जहाँ तक खर्चों की बात है, हाँ खर्चे भी थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादातर खर्चे घर और घर से संबंधित होंगे, धार्मिक चीज़ों पे होंगे, धार्मिक अनुष्ठानों पे होंगे, धार्मिक यात्राओं पे होंगे। इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है कि
अपने बिजनेस या कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा आप उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ खर्चा करेंगे। लाइफस्टाइल पे खर्चा होगा, घर में पेट्स हैं उन पर खर्चा होगा, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और एक और चीज़ दिख रही है, दो है, एक तो घर में चोरी हो सकती है, दूसरा आजकल फिजिकल चोरियाँ नहीं होती, आजकल साइबर फ्रॉड भी होते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे, संभावना नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर चांसेस कम ही दिख रहे हैं इस महीने भी, अगर नहीं होती बातचीत तो समझ जाइएगा कि अब नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। एक ही चीज़ पर, एक ही व्यक्ति पर जीवन भर अटक कर रहना भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ठीक नहीं होता। तो अगर बहुत लंबे अरसे से बातचीत नहीं हो रही और इस महीने के अंत तक आते आते भी, जैसा मैंने कहा, संभावना कम है, नहीं होती, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़िए जीवन में। नई रिलेशनशिप की संभावना शुरुआती 10 दिन में ज़्यादा है, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, तो अगर ट्राई करना है तो वहीं पर ट्राई कीजिएगा। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, देखिए पंचम भाव सबसे पहले देखते हैं, शुक्र वहाँ के स्वामी हैं, उच्च के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ है, यानी कि डिटैचमेंट अवश्य आएगा, ईगो क्लैशेस होंगी। राहु के साथ शुक्र की होती वैसे ठीक होती है पैसे के लिए, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ शुक्र की होती और शुक्र पंचमेश, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, और बुध भी यहाँ पर पतित होकर गिर जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन गैप। तो ये महीना उथल पुथल काफ़ी आएगा, ट्रस्ट इशू सबसे ज़्यादा इस महीने रहेंगे, उसका एक नकारात्मक प्रभाव अवश्य रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। तो मैं बहुत शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा ऐसा महीना है जहाँ पे ध्यान थोड़ा सा भटका तो रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी बोरियत सी दिख रही है रिलेशनशिप में, एक स्टैग्नेशन सा आ गया है, उससे निकलने का प्रयास करें, कम बोलिएगा। अचानक कई बार परिस्थितियाँ बदलेंगी तो वहाँ पर सामान्य रहिएगा, रिएक्टिव मत होइएगा। ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले का समय थोड़ा सा संवेदनशील और थोड़ा सा अस्थायी है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। आते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए मंगल दोष तो बना हुआ है, दूसरे भाव के मंगल हैं, तो ये 23 तारीख तक रहेगा, और राहु का प्रभाव भी सप्तम पर है, यानी कि थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट मैरिड लाइफ में चल ही रहा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा महीना बहुत बुरा है, लेकिन हाँ, इतना स्मूथ भी नहीं रहेगा। वाणी पर कंट्रोल बहुत रखिएगा, शुरू में ही मैंने कहा था सामान्य विश्लेषण में, यहाँ पर भी कहूँगा। सप्तम से अष्टम में मंगल शनि, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़ों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट सी होगी कि हाँ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैवाहिक जीवन वैसा नहीं चल रहा, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बुध वक्री हो जाएंगे और फिर तीसरे भाव में चले जाएंगे जो सप्तम से नवम है, यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, और एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। ये महीना ऐसा है कि ज़्यादा एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश कर ले। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समझने का प्रयास आपको करना भी नहीं है, यहाँ पर अपने कार्यों पर फोकस कीजिएगा और चीज़ों को सामान्य रखिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना इस महीने प्रॉब्लमेटिक होगा, तो यहाँ पर इन सब पर विचार कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, गुस्सा दोनों ही साइड से ज़्यादा दिख रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये है कि हाँ, अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो कभी कभी एक दो मौके ऐसे आ सकते हैं इस महीने में जहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, तो उस मौके का फ़ायदा उठाइएगा, अपने नेचर पर काम कीजिएगा। यूजुअली क्या होता है, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी चीज़ में, ना सिर्फ पति पत्नी के साथ, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं कि हाँ, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। हम कभी भी इसको ऑपोजिट दृष्टिकोण से नहीं देखते कि उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन हमसे क्या हो सकती है। अगर हम कुछ भी परसेंटेज ऐसा करना शुरू कर दें तो जीवन बहुत सरल कई लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिएगा, उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचिएगा, आपसे क्या गलती हुई उस पर विचार कीजिएगा। उनकी गलती पॉइंट आउट करने से अच्छा आपसे क्या गलती हो सकती है या आपने की होगी उस पर विचार कीजिएगा। दूसरे की गलतियाँ पॉइंट आउट करना तो इस पूरे धरती का सबसे आसान कार्य है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी गलतियों को निकालने का, या कहिए कि ये आत्ममंथन का महीना है, तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो इन सब पर विचार कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल महीना ठीक दिख रहा है, शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन, हाँ, बीच के 10 दिनों में थोड़ा सा एकाग्रता की कमी आएगी और आप अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं, तो ओवरऑल महीना एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है, बस जो बीच के 10 दिन है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए पहला तो बुध वक्री हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स और स्टडी के प्रमुख कारक हैं, बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, उनका वक्री होना, फिर नीच का हो जाना, पतित हो जाना, वापस गिर जाना, ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स को इस महीने अपने कम्युनिकेशन, एकाग्रता, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना है।
गलत संगत में बहुत पड़ सकते हैं, गलत लोगों से, गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इन सब पर आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, मन पर कंट्रोल करना है। जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ते हैं वो होम सिक इस महीने बहुत फील करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस देखिए, ये महीना थोड़ा संवेदनशील अवश्य, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ का है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, ओवर इंडल्जेंस से बचिएगा, किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना। ठीक है, ऐसा नहीं कभी भी होना चाहिए कि बच्चा पूरे दिन सिर्फ पढ़ ही रहा है। सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ को एक समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पार्टी कर रहे हैं तो बस पार्टी ही करते जा रहे हैं, नहीं। अपने एकाग्रता पर, अपने चिंता, अपने ध्यान पर, अपनी ऊर्जा पर बहुत आपको कंट्रोल इस महीने करना पड़ेगा। थोड़ा संवेदनशील महीना अवश्य है। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने ज़्यादा चीज़ें जो आपको तंग करेंगी वो होंगे नेत्र विकार, पेट के रोग, नसों के रोग, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, हड्डियों के रोग और एसिडिटी बहुत तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन जिनको डायबिटीज़ हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी, जोड़ों का दर्द है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पे आँखों के रोग, पेट के रोग, दिल के रोग यानी कि हृदय संबंधित जिनको रोग है उनकी परेशानी बढ़ेगी। और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे चेस्ट की कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, पुनः जिनको डायबिटीज़ है उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, शनि मंदिर जाना है और शनि देवता पर या उनकी मूर्ति पर थोड़ा सा तेल अर्पण करना है, अगर वहाँ पे अलाउड होता है तो। नहीं है तो केवल दान, सरसों के तेल का दान करके आ सकते हैं, और 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण कीजिएगा, और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, और कुछ दक्षिणा अवश्य देके आइएगा मंदिर में। जो नहीं जा सकते मंदिर, जितना हो सकता है घर में संभव उतना कीजिएगा। मंदिर जा सकते हैं तो अच्छा है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।